महाभारत का युद्ध, जहां बड़े बड़े महारथी एक दूसरे के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन सोचिए, अगर उस युद्ध में भगवान हनुमान स्वयं उतर आते और उनका सामना होता सूर्य पुत्र कर्ण से, तो क्या होता। एक तरफ थे कर्ण, दानवीर महाधनुधर और दिव्य अस्त्रों के स्वामी। दूसरी तरफ थे पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने अकेले पूरी लंका को जला दिया था और पर्वत उठा लिया था। अगर इन दोनों महायोद्धाओं का युद्ध होता तो कौन जीतता। क्या कर्ण का ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को रोक पाता, या फिर हनुमान जी की शक्ति के आगे कर्ण हार जाते। आज की इस रहस्यमय कहानी में हम जानेंगे हनुमान जी और कर्ण के बीच होने वाले उस काल्पनिक लेकिन अद्भुत महायुद्ध की पूरी कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जसवंत इन्फोटेक में। कर्ण का जन्म माता कुंती और सूर्य देव के वरदान से हुआ था। जन्म लेते ही कर्ण के शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। ये कवच कुंडल उसे लगभग अजय बनाते थे, लेकिन समाज ने कर्ण को कभी सम्मान नहीं दिया। उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने प्रण लिया कि वह संसार का सबसे महान धनुधर बनेगा। परशुराम से शिक्षा। कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंचा, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वह इतना शक्तिशाली बन गया कि देवता भी उसकी वीरता से डरने लगे। लेकिन जब परशुराम को सत्य पता चला, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे। यह श्राप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिश्राप बना। हनुमान जी की शक्ति। अब बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी केवल वानर नहीं थे, वह भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका जलाई और संजीवनी पर्वत उठाकर भगवान राम की सेना को बचाया। उनकी शक्ति असीम थी। देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए थे। किसी भी अस्त्र से उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता था। महाभारत में हनुमान जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे, क्योंकि वह चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि अर्जुन को अहंकार हो गया था कि वह सबसे महान धनुधर हैं। तब हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप लेकर अर्जुन के सामने आए। उन्होंने अर्जुन का घमंड तोड़ दिया। बाद में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वज पर विराजमान हुए। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ दिव्य शक्ति से सुरक्षित रहता था। कर्ण और हनुमान आमने सामने। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की आग, और अचानक आकाश में गूंजती है एक विशाल गर्जना। हनुमान जी अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। पूरा मैदान कांप उठता है। कौरव सेना भय से पीछे हट जाती है। तभी सामने आते हैं सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण कहते हैं, हे वानर, मैं कर्ण हूँ। आज तक कोई योद्धा मुझे युद्ध में झुका नहीं पाया। हनुमान जी मुस्कुराते हैं। अहंकार सबसे बड़ा सूत्र है कर्ण। युद्ध की शुरुआत। कर्ण तुरंत अपने धनुष से अग्नि बाण छोड़ते हैं। पूरा आकाश आग से भर जाता है। लेकिन हनुमान जी एक गर्जना करते हैं और उनकी गर्जना से अग्नि बाण नष्ट हो जाते हैं। कर्ण आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वह नाग अस्त्र चलाता है। विशाल सर्प हनुमान जी की ओर बढ़ता है, लेकिन हनुमान जी अपने विशाल रूप से उस नाग को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। हनुमान जी का विराट रूप। अब हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं। उनका शरीर पर्वत जितना विशाल हो जाता है। उनकी पूंछ से पूरा युद्ध क्षेत्र हिलने लगता है। देवता भी यह दृश्य देखकर चकित रह जाते हैं। कर्ण लगातार दिव्य अस्त्र चला रहा था, लेकिन कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अब कर्ण क्रोधित हो उठता है। वह अपने सबसे भयानक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का सम्मरण करता है। पूरा आकाश कांपने लगता है। देवता डर जाते हैं कि यदि यह अस्त्र चला तो भारी विनाश होगा। कर्ण ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, लेकिन तभी हनुमान जी जय श्री राम का उच्चारण करते हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है। कहा जाता है कि जहाँ श्री राम का
राम होता है वहाँ कोई भी अस्त्र प्रभावी नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र कमजोर पड़ने लगता है। कर्ण का सबसे बड़ा डर अब पहली बार कर्ण के चेहरे पर भय दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त खड़े हैं। हनुमान जी अपनी गदा उठाते हैं। उनकी एक चोट से पूरा मैदान कांप उठता है। कर्ण पीछे हटने लगते हैं। भगवान कृष्णा का आगमन। तभी युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वह दोनों को रोकते हुए कहते हैं यह युद्ध विनाश का कारण बनेगा। कृष्णा जानते थे कि यदि हनुमान जी पूरी शक्ति से युद्ध करते तो महाभारत का संतुलन बदल जाता। युद्ध का अंत। कर्ण अपने अस्त्र नीचे कर देता है। वह हनुमान जी को प्रणाम करता है। हनुमान जी कहते हैं सच्चा योद्धा वही है जिसमें विनम्रता हो। कर्ण समझ जाता है कि शक्ति से भी बड़ी चीज होती है भक्ति। सबसे बड़ा रहस्य इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं थे, वह भक्ति, साहस और धर्म की शक्ति थे। और शायद यही कारण है कि महाभारत में कोई भी योद्धा उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, आपके अनुसार अगर सच में हनुमान जी और कर्ण का युद्ध होता तो कौन जीतता, हनुमान जी या सूर्यपुत्र कर्ण? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमय कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।